जय हिंद दोस्तों, आज हम इस वीडियो में टाइफाइड के बारे में फुल डिटेल से समझने वाले हैं कि टाइफाइड क्या है, यानी कि टाइफाइड क्या है या टाइफाइड फीवर क्या है। फिर इसमें समझेंगे कि टाइफाइड क्यों और कैसे होता है, टाइफाइड के लक्षण क्या क्या है। फिर इसमें समझेंगे कि कितने दिन तक टाइफाइड रह सकता है और यह कब तक ठीक होने की संभावना होती है। फिर समझेंगे कि टाइफाइड के लिए कौन सा लैब टेस्ट होता है और टाइफाइड होने वाले जिस मरीज़ को टाइफाइड हुआ है उसे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस चीज़ की सुरक्षा रखनी चाहिए। फिर इसमें समझेंगे कि टाइफाइड के इलाज और टाइफाइड की क्या वैक्सीन है, ये सारा बात समझेंगे। पुनः इसमें एक और बात है कि टाइफाइड जिस मरीज़ को होता है पुनः उसी को क्यों होता है, आखिर बार बार क्यों हो जाता है, ये छूटता नहीं क्यों। फिर इसमें हम सारा डिटेल्स में समझने वाले पूरा चीज़, तो आप बने रहिए। पहला है कि टाइफाइड या टाइफाइड बोलो या टाइफाइड बोलो, तो फीवर है, एक प्रकार का बुखार है। क्या होता है बुखार, क्या है या एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मतलब बैक्टीरियल डिजीज है। टाइफाइड क्या है, एक प्रकार की बैक्टीरियल डिजीज है, यानी बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। इस बैक्टीरिया का नाम होता है साल्मोना टाइफाइड। क्या नाम है, साल्मोना टाइफाइड। इसे शॉर्टकट में एस टाइफी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस टाइफी। यह जो होता है हमारे शरीर के डाइजेस्टिव से, हमारे शरीर में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, पाचन तंत्र यानी कि आंत, उसमें यह इन्फेक्शन उत्पन्न करता है। तो कहाँ रहता है ये, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि आंत में इन्फेक्शन करता है। कहाँ पर इन्फेक्शन करता है, हमारे शरीर के आंत में। ये हो गया। और कैसे फैलता है, समझ गए टाइफाइड क्या है। टाइफाइड एक प्रकार का बैक्टीरियल डिजीज है, यानी कि जीवाणु से होने वाला बीमारी है, और इस जीवाणु का नाम है साल्मोना टाइफी। ठीक है, कहाँ रहता है, हमारे शरीर के आंत यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में रहता है। दूसरा क्या, टाइफाइड क्यों और कैसे होता है, क्यों होता है। तो अगर कोई व्यक्ति गंदा खाना गंदा पानी पिएगा तो उसे टाइफाइड हो जाएगा, क्योंकि गंदा खाना और गंदा पानी में क्या रहता है, साल्मोना टाइफी यानी कि जीवाणु रहता है। यानी गंदा खाना और गंदा पानी पीने से यह होता है। टाइफाइड कैसे फैलता है, तो यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरह से फैलता है। डायरेक्ट क्या, जैसे सलाइवा यानी कि लार, मुंह में जो रहता है थूक, जो लार बनता है उसे बोलते हैं सलाइवा। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को यह टाइफाइड बुखार हुआ है, यानी कि यह जीवाणु है उसको, यानी कि बीमारी है। अगर वो व्यक्ति रोटी खाएगा, कोई भी दांत खाएगा और वही कटा हुआ दांत से कटा हुआ चीज़ किसी दूसरे व्यक्ति को देगा खाने के लिए, तो उसे भी होने की संभावना है, उसे भी हो जाएगा। इसे कहते हैं डायरेक्ट। क्या बोलते हैं, इसे डायरेक्ट। ठीक है, तो सलाइवा होता है डायरेक्ट, दांत कटी रोटी नहीं खाना चाहिए, कोई भी चीज़ नहीं खाना चाहिए। ठीक, उसको होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट कहते होता है स्टूल या यूरिन से, स्टूल या यूरिन से। स्टूल में क्या होता है लैट्रिन, यूरिन मतलब क्या होता है पेशाब। ठीक है, नोट, यूरिन एंड सलाइवा कंटेक्ट से बहुत ही कम होता है, यानी कि यूरिन और सलाइवा से लगभग बहुत देखा जाए रेयर केस में बहुत कम मरीज मिलता है यूरिन और सलाइवा से। लेकिन ज़्यादातर देखा गया कि स्टूल के कंटेक्ट से होने वाला यह ज़्यादातर होता है। किस चीज़ से बीमारी ज़्यादा होता है, स्टूल के कॉन्टेक्ट से। स्टूल कैसे, मतलब कोई भी व्यक्ति या बाथरूम गया, जिस व्यक्ति को मान लीजिए कि टाइफाइड बुखार हुआ है या उसके शरीर में यह बीमारी है और वो बाथरूम गया या पेशाब करने गया, ठीक है, अगर वो मान लीजिए कि आया अच्छे से साफ़ नहीं किया, तो ये जो होता है टाइफाइड बुखार, यानी टाइफाइड जो होता है जीवाणु यानी साल्मोना, ये उसके बाथरूम में रहता है या यूरिन में रहता है। अगर वो मान लीजिए साफ़ सफाई अच्छे से साफ़ नहीं किया, उसके बाद वो किसी व्यक्ति वही आया, वही हाथ किसी खाने को छू दिया और पानी पी यानी कि छू लिया, फिर वही खाना और पानी कोई दूसरा व्यक्ति पिएगा तो उसे भी हो जाएगा। मतलब कि जो व्यक्ति यूरिन यानी कि टॉयलेट जाएगा या बाथरूम जाएगा, अच्छी तरह से साफ़ सफाई नहीं करेगा और पुनः आएगा, वो किसी खाने वाले चीज़ को, किसी पदार्थ को छुएगा तो उसके हाथ में इन्फेक्शन रहता है यानी कि टाइफाइड, और फिर उस खाना या पानी को छुएगा, फिर उन्हें भी फैल जाएगा और उसे उस खाना और पानी को जो व्यक्ति पिएगा उसे भी हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं, स्टूल के कॉन्टेक्ट से होता है। तो समझ गए, ये दो प्रकार, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट होता है लार के थ्रू और इनडायरेक्ट होता है स्टूल एंड यूरिन। लेकिन सलाइवा और यूरिन के कॉन्टेक्ट से बहुत कम होता है, लेकिन ज़्यादातर किससे होता है, स्टूल के माध्यम से फैलता है ज़्यादातर। कैसे, इसलिए जहाँ जाने के बाथरूम जाने से पहले क्या करना चाहिए, अच्छी तरह कम से कम 2 मिनट तक हाथ को साफ रखना चाहिए। ठीक है, अगला है टाइफाइड, ये हो गया। इसके बाद समझते हैं कि टाइफाइड के लक्षण क्या है। 3 नंबर क्या है, टाइफाइड के लक्षण। तो टाइफाइड के लक्षण क्या होता है, तेज बुखार, इसमें होगा तेज बुखार, पेट दर्द, सिर दर्द, बदन दर्द, देह दर्द करेगा पूरा, पेट दर्द करेगा, सिर दर्द होगा, बदन दर्द करेगा। कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन का मतलब है कब्जियत। कॉन्स्टिपेशन का मतलब कब्जियत, मतलब बढ़िया से लैट्रिन नहीं होगा, उसे बोलेंगे कॉन्स्टिपेशन। ये होता है डायरिया, उल्टी झार होगा। क्या होगा, उल्टी झार। भूख नहीं लगेगा, शरीर में पानी की बहुत कमी हो जाएगी, उल्टी होगा, झार होगा, पानी की कमी होगी। हाँ, अगर बहुत देखा जाए, अगर सही समय पर इलाज नहीं हुआ तो अगर हद से ज़्यादा टाइफाइड फैल गया उसके शरीर में तो हो सकता है आंत फट जाता है, यानी शरीर का जो अतरी होता है ना, आंत डाइजेस्टिव सिस्टम, वो आंत फट जाता है। किसकी वजह से, टाइफाइड की वजह से। इसलिए इसका इलाज कराना बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिए, टाइफाइड कितने दिन तक टाइफाइड रह सकता है या कितने दिन तक रह सकता है। ये जो हमारे शरीर में होता है 7 से 14 दिन तक रह सकता है। कितने दिन तक, यह हमारे शरीर में 7 से 14 दिन तक रह सकता है।
लेकिन कभी कभी यह 3 से 30 दिन तक भी रह सकता है। मतलब रेयर देखा गया तो 7 से 14 दिन या तो कभी कभी 3 से लेकर के 30 दिन तक यह हमारे शरीर में रहता है। टाइफाइड होने के, लेकिन ये क्या टाइफाइड जब होता है क्या तुरंत पता चलता है? उत्तर है नहीं। टाइफाइड जब हो जाता है उस व्यक्ति को कम से कम पहले शुरुआती दर्द करेगा देहात, उस पर पता नहीं चलता है, लेकिन 5 से 7 दिन बाद ये पूर्णतः पता चलने लगता है। तो टाइफाइड कितने दिन बाद पता चलता है? 5 से 7 दिन बाद पता चलता है। ये 12th एग्जाम में भी पूछता है, 10th 12th में पूछता है। तो टाइफाइड होने के कितने दिन बाद पता चलता है? 5 से 7 दिन बाद पता चलता है। ये हो गया। उसके बाद अगला क्या है? टाइफाइड के लिए कौन सा लैब टेस्ट होता है? ठीक है, ये समझे टाइफाइड कौन सा लैब टेस्ट। पहला होता है बिडाल टेस्ट, उसके बाद है टाइफाइडॉट टेस्ट, ब्लड कल्चर टेस्ट, स्टूल कल्चर टेस्ट, यूरिन कल्चर टेस्ट और बोन मैरो टेस्ट। ये सारा टेस्ट होता है, लेकिन अधिकांश जो देखा गया टेस्ट कौन सा टेस्ट होता है? बिडाल टेस्ट। अगर बिडाल टेस्ट पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है कि उसे टाइफाइड है। अगर बिडाल टेस्ट निगेटिव है तो मतलब टाइफाइड नहीं था। तो बायोलॉजिकल टर्म से पॉजिटिव मतलब क्या? खराब चीज़, और निगेटिव मतलब क्या होता है? बुरा चीज़, अच्छा चीज़। तो बायोलॉजिकल में देखा गया, यानी कि मेडिकल टर्म में देखा जाता है कि पॉजिटिव का मतलब अच्छा है, बुरा माना जाता है, लेकिन निगेटिव मतलब अच्छा माना जाता है। लेकिन ये क्या है? बिडाल। अगर आएगा बिडाल टेस्ट पॉजिटिव तो इसका मतलब टाइफाइड है। लेकिन रेयर केस में देखा गया अधिकांश 60 से 80% मरीज को देखा गया कि अगर जिसका बिडाल टेस्ट अगर पॉजिटिव है तो उसका क्या था, यानी कि 20% मरीज को ऐसा देखा जिसका बिडाल टेस्ट पॉजिटिव था लेकिन फिर भी उसको टाइफाइड नहीं था। मतलब यह पूर्णतः साफ नहीं बताता कि किसी मरीज को टाइफाइड है कि नहीं है। पूर्णतः बढ़िया से बिडाल टेस्ट नहीं बता पाता है। इसलिए क्या जाता है? ब्लड कल्चर या स्टूल कल्चर, ज़्यादातर क्या कहता है? ब्लड कल्चर या स्टूल कल्चर या यूरिन कल्चर, इसमें साफ पता चल जाता है। लेकिन लोग ज़्यादा क्या करता है? बिडाल टेस्ट। और बिडाल टेस्ट की जो रिपोर्ट होता है 10 दिन बाद आता है। ठीक है, तो बोलेगा कि हाँ, यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछता है 12th में भी कि टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो उत्तर है बिडाल टेस्ट। लेकिन बिडाल टेस्ट में रिपोर्ट कितने दिन बाद आता है? 10 दिन बाद रिपोर्ट आता है। कौन से टेस्ट में? बिडाल टेस्ट में। क्या जिसका बिडाल टेस्ट अगर पॉजिटिव है तो क्या उसका टाइफाइड हो सकता है? उत्तर नहीं। अगर जिस व्यक्ति को बिडाल टेस्ट पॉजिटिव है तो जरूरी नहीं कि उसे टाइफाइड होगा ही, फिर दूसरे बीमारी में भी पता चल सकता है, यानी कि दूसरे टेस्ट में पता चलेगा, जैसे कि स्टूल टेस्ट और यूरिन टेस्ट। ये समझ गए? तो टाइफाइड कौन सा टेस्ट? बिडाल टेस्ट, टाइफाइडॉट टेस्ट और ब्लड कल्चर, स्टूल कल्चर एंड यूरिन कल्चर, बोन मैरो कल्चर, बहुत सारा टेस्ट होता है। फिर इसमें क्या है? क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, और कैसे बचे टाइफाइड से। तो हम 3 बात इसमें समझते हैं। फल में तो जितना हो सके फल खाना चाहिए, वो भी साफ़ सुथरा, केला, चीकू, पपीता, सेब, मौसमी जैसे संतरा, तथा सब्जी में पालक, गाजर, पत्ता गोभी, फूल गोभी, खीरा, ककड़ी, पानी युक्त पदार्थ, मतलब जितना भी पानी युक्त पदार्थ है सभी फल इसमें खाना चाहिए। फिर है नारियल पानी और लेमन जूस, यानी कि नारियल पानी, लेमन जूस, क्योंकि इसमें शरीर में पानी की मात्रा बहुत कम, यानी कि डिहाइड्रेशन हो जाता है, इसकी वजह से पानी वाला चीज़ खाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, कच्चे फल या भोजन नहीं खाना चाहिए, कच्चे फल और भोजन से भी यह होता है। फिर क्या है? सब्जी, पपीता उबालकर, पानी को क्या करना चाहिए? उबालकर, खासकर बारिश के दिन में सब ज़्यादातर होने की संभावना होती है। ये समझ गए? और क्या नहीं खाना चाहिए? तो हाई फाइबर फूड्स, मतलब जो ऐसा चीज़ जो हमारे शरीर जो आसानी से नहीं पचा पाता है उसे हम नहीं खाना चाहिए, उसे यानी कि मुझे नहीं खाना चाहिए, किसी भी को नहीं खाना चाहिए। तो टाइफाइड वाले व्यक्ति को क्या नहीं खाना चाहिए? हाई फाइबर फूड्स, मतलब वैसा पदार्थ जो शरीर आसानी से नहीं पचा पाता है उसे नहीं खाना चाहिए। ऑयली फूड्स, मतलब तेल पका हुआ, जिसमें अधिक तेल हो, वसा हो, उसे नहीं खाना चाहिए। स्पाइसी, मसालेदार सब्जी खाना नहीं खाना चाहिए। रिफाइंड, घी, तेल आदि से छना हुआ चीज़ नहीं खाना चाहिए, इससे शरीर को ज़्यादा पचाने में एनर्जी का हरासमेंट होगा। खाना चाहिए तो एकदम एनर्जी वाला खाना चाहिए, सेब खाना चाहिए, हरी जैसे केला, दूध, ये सब खाना चाहिए। ये हो गया। उसके बाद बनता है टाइफाइड का इलाज। टाइफाइड का इलाज क्या है? एंटीबायोटिक्स फॉर ट्रीटिंग टाइफाइड। तो इसमें टैबलेट्स आता है फ्लोरोक्विनोलोनेस, और दूसरा है सेफ्लोस्पोरिनिस, और तीसरा क्या है? सेफेक्सिम। ये हो गया टैबलेट्स। और किसी व्यक्ति ज़्यादा उल्टी झाड़ हो रहा है तो उसे टैबलेट्स नहीं दिया जाता, उसे डायरेक्ट इंजेक्शन दिया जाता है। इंजेक्शन क्या है? सेफ्ट्रिएक्सन इंजेक्शन, नाम है सेफ्ट्रिएक्सन इंजेक्शन। ये सब जो है अपने मन से नहीं लेना चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेकर लेने चाहिए, और जब तक बोले डॉक्टर दवाई नहीं छोड़ना तब तक दवाई नहीं छोड़ना चाहिए, अन्यथा ये पुनः होते रहेगा। जैसे कि जिस व्यक्ति को हुआ है पुनः बार बार होता है, यही कारण जब कोई इलाज छोड़ देता है पुनः, यानी कि थोड़ा 2-3 बार ठीक हुआ पुनः इलाज छोड़ देता है, जब 2-3 पूरा ठीक नहीं होता लेकिन इलाज छोड़ने की वजह से पुनः बार बार होने लगता है। फिर क्या है? टाइफाइड क्या वैक्सीन है? था टाइफाइड के 2 वैक्सीन होते हैं। पहला है कैप्सूल फॉर्म, दूसरा है इंजेक्शन फॉर्म। कैप्सूल फॉर्म होता है 4 टैबलेट लिया जाता है, यानी कि 1 दिन बाद करके, जैसे आज लिया कल लेगा फिर परसों लेगा, मतलब कहीं जाना हो तो 8 दिन पहले उसे कंप्लीट किया जाता है। और 4 टैबलेट्स होती है, यानी कैप्सूल्स होती है वैक्सीन वाला, और इसे 5 साल पर लिया जाता है। ये बच्चा और बूढ़ा कोई भी ले सकता है।
दूसरा क्या इंजेक्शन फॉर्म है, इस एक ट्रैवलर से पहले मतलब कहीं जा रहा है तो उससे 8 रोज़ यानी कि 2 हफ्ता यानी कुल मिला देखा जाए तो 16 रोज़ पहले लिया जाता है और ये हर 2 साल पर लगाना पड़ता है। तो ये हो गया पूरा जानकारी। तो हम पहले ये समझते हैं किसी व्यक्ति को, आप समझते हैं किसी भी व्यक्ति को जो वही भी खाना मतलब वो छूता है तो उससे एक ही व्यक्ति को लेकिन दूसरा नहीं। तो जिस व्यक्ति के शरीर में मान लीजिए एंटीबॉडी मजबूत है तो उसे यह प्रॉब्लम्स नहीं होगी, उसका शरीर खुद लड़ लेगा। लेकिन जिसकी एंटीबॉडी कमजोर है तो उसमें यह पुनः हो जाता है। यही कारण है किसी को वही खाना अगर दूसरा छूता है किसी को होता है लेकिन किसी को नहीं होता, यही कारण है एंटीबॉडी की वजह से। ठीक। और दूसरा आता है किसी व्यक्ति को बार बार क्यों होता है, तो पुनः उसका इलाज ठीक से नहीं हो पाता है। मतलब किसी को टाइफाइड हुआ है लेकिन ऊपर पर छूट जाता है लेकिन अंदर से पुनः साफ नहीं होता, मतलब पुनः छूट नहीं पाता, जिसकी वजह से वह पुनः बार बार हो जाता है। ये सारा इलाज है। जब तक ना डॉक्टर बोले तब तक साफ यानी कि इलाज नहीं छोड़ना चाहिए। अगर वीडियो जिसलिए तो अपने दोस्तों और मित्रों को जरूर शेयर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।